Welcome dear student, I am Ravindra. So today I will discuss a thermodynamic part open system analysis by first law. GIC टेक्निकल यूट्यूब में आपका स्वागत है. ओके देखो बेटा, जनरली देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ हम कहाँ देखते हैं? ओपन सिस्टम पे देखते हैं. एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ कहाँ देखते हैं? ओपन सिस्टम पे देखते हैं. तो हमें पता होना चाहिए कि ओपन सिस्टम होती क्या है. ओपन सिस्टम होती है वहाँ एप्लीकेशन करेंगे. तो अगर मैं बात करूँ बेटा, जनरली टरबाइन हुआ, कंप्रेसर हुआ, ठीक है, नोजल हुए, जितने टाइम के ये चीज़ें हैं, डिफ्यूजर हुए, कंप्रेसर हुए, तो ये सब क्या है? ओपन सिस्टम है. क्या है? ओपन सिस्टम है. तो हम क्या करेंगे? जनरली वहाँ पे यूज करेंगे कि कैसे, देखो कैसे 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 यूज करते हैं इसको. फर्स्ट लॉ जो ओपन सिस्टम के एनालिसिस करते हैं, तो इसमें हम देखते हैं बेटा, बताएंगे इसको वन बाय वन देखेंगे. स्टडी फ्लो सिस्टम. बेसिकली स्टडी फ्लो सिस्टम क्या होता है? व्हाट इज द स्टडी फ्लो सिस्टम? ठीक है, जितने भी थर्मोडायनेमिक्स पैरामीटर हैं, याद रखना, जितने भी थर्मोडायनेमिक्स पैरामीटर है वो चेंज नहीं रहते हैं. किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के, एट एनी डिस्टेंस या एनी डायरेक्शन. ठीक है, एट एनी पॉइंट. अब कोई भी पॉइंट ले लो, कोई भी पॉइंट ले लो, तो आप देखोगे थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टी टाइम के साथ क्या होगा? चेंज नहीं हो रहा है. यानी मैं कहूं, अगर मैं इसका डेफिनेशन लिखता हूं, ठीक है, अगर मैं इसका डेफिनेशन लिखता हूं, तो इसका क्या डेफिनेशन लिख सकता हूं? देखो, थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टीज डज नॉट या डू नॉट प्रॉपर्टीज है ना, डू नॉट चेंज, ठीक है, विथ टाइम एट एनी लोकेशन, एट एनी लोकेशन. ठीक है, तो हमने क्या देखा? बेसिकली मैं कह रहा हूं कि थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टी क्या हो सकता है आपका? थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टीज मैंने पढ़ा हूं, चाहे प्रेशर होगा, चाहे टेम्परेचर होगा, चाहे वॉल्यूम होगा, ठीक है, चाहे वेलोसिटी होगी, ये सब चीजें क्या होंगी? क्या होंगी? चेंज नहीं होगी. किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में. किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में. तभी तो स्टडी प्रोसेस कराते का, किसी भी पॉइंट पर, किसी भी प्रोसेस, किसी भी लोकेशन पे चेंज नहीं होगी, तो उसे बोलते हैं बेटा हम लोग स्टडी फ्लो सिस्टम. क्या बोलते हैं? स्टडी फ्लो सिस्टम. तो आपको पता होना चाहिए थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टी चेंज नहीं हो रही है. कहां पर? ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम एट एनी लोकेशन. ठीक है, तो वहां पे क्या होना चाहिए? वो हो जाएगा आपका स्टडी फ्लो सिस्टम. तो इसमें बेसिकली क्या कांस्टेंट को कंजर्वेशन क्या होता है? इसमें क्या कंजर्व होता है? कंजर्व होता है मास. ठीक है, मास आपका क्या हो जाएगा? मास फ्लो आपका क्या हो जाएगा? कंजर्व हो जाएगा. क्या कंजर्व हो जाएगा? मास फ्लो कंजर्व हो जाएगा. और कह लो इसमें एनर्जी क्या हो जाएगी? एनर्जी फ्लो भी क्या हो जाएगी आपकी? कंजर्व हो जाएगी. ठीक है, मास फ्लो कंजर्व हो जाएगा, एनर्जी कंजर्व हो जाएगी. इसका मतलब अगर मैं कोई भी पर्टिकुलर सिस्टम का कंट्रोल वॉल्यूम ले लूं, अगर मैं पर्टिकुलर किसी भी सिस्टम का कंट्रोल वॉल्यूम ले लूं, तो उसमें मैं देखूंगा कि उस कंट्रोल वॉल्यूम में सीवी आपका रिप्रेजेंट कर रहा है, आपका कंट्रोल वॉल्यूम, सीवी कंट्रोल वॉल्यूम रिप्रेजेंट कर रहा है. ठीक है, उसमें मास क्या हो रहा है? आपका कांस्टेंट हो रहा है. ठीक है, आपका एनर्जी क्या हो रही है? वो भी कांस्टेंट हो रही है. ठीक है, तो ये चीजें हमें क्या होना चाहिए? जो एम आप इनपुट कर रहा है वो क्या हो जाएगा? यहाँ का मैं बोलूँ इसमें एम इनपुट इक्वल टू एम आउटपुट. ठीक है, इसका मतलब ये हुआ क्या? ये इसका मतलब ये हुआ कि आपका मास भी आपका कंजर्व हो रहा है और एनर्जी भी कंजर्व हो रही है. यानी कि एनर्जी भी आपको क्या हो रही है? ठीक है, मास फ्लो भी कंजर्व है, एनर्जी भी कंजर्व. क्या मास फ्लो आपका, मास क्या कांस्टेंट हो गया और एनर्जी क्या होगी आपको? कांस्टेंट हो गई. इसका मतलब मैं कहूँ कि कंट्रोल वॉल्यूम मैं लेता हूँ, यहीं पर देखो कंट्रोल वॉल्यूम ले लिया, तो इसमें क्या हो जाएगी? मास और एनर्जी उस कंट्रोल वॉल्यूम में क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए. ठीक है, तभी तो हमारा क्या हो जाएगा? ये ओपन सिस्टम. ओपन सिस्टम में हमारा स्टडी फ्लो सिस्टम. ओके, स्टडी फ्लो सिस्टम की बात कर रहे हैं. अब बात करते हैं, सपोज मैं बोलूं कि सपोज अगर मैं यहीं पे एक और कंट्रोल सिस्टम लेता हूं, ठीक है, कंट्रोल सिस्टम लेता हूं, सपोज मैंने क्या ले लिया? एक कंट्रोल सिस्टम ले लिया जिससे क्या है? मास फ्लो यहां हो रहा है, एक मास फ्लो ये हो रही है. ठीक है बेटा, मान लो m आपका मास फ्लो आया. ठीक है, मास फ्लो आपका क्या आया? यहां से आपका m1 निकला और यहां से एक m2 निकला. ओके, और ये क्या है? कंट्रोल वॉल्यूम है. क्या ये कंट्रोल वॉल्यूम है?
तो ये कहेंगे जो आपका इनिशियल मास है वो फाइनल मास के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो इस कंट्रोल वॉल्यूम में अगर मैं इस कंट्रोल वॉल्यूम की बात करता हूँ, इस कंट्रोल वॉल्यूम की बात करता हूँ, तो आप देख रहे हो कि आपका इनपुट क्या है, एम इन, ठीक है, इक्वल टू एम आउट, यही तो पढ़ा हम लोगों ने। तो एम इन आपका क्या हो जाएगा, मास इक्वल टू m1 प्लस m2, क्योंकि ये जो आउटपुट मास है, दोनों का आउटपुट मास है, ये वाला आउटपुट मास है, ये आउटपुट मास किसके, जो यही तो आ रहा है, यही तो आ रहा है, और दोनों सम क्या निकल रहा है, बाहर निकल रहा है, यानी कि मास को कंजर्व कर रहा हूँ। तो आप यहाँ से आप कैसे निकाल सकते हो, तो सिमिलरली आप एनर्जी भी इस तरह से क्या कर सकते हो, ई अगर एनर्जी यहाँ आ रही है तो टोटल एनर्जी कितनी निकल रही है, तो ये एनर्जी आपका दोनों चलो क्या होना चाहिए, स्टडी स्टेट में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ओके, तो मेरे कहने का ये मतलब है, क्योंकि प्रीवियस स्लाइड में मैंने सिर्फ क्या दिखाया, प्रीवियस स्लाइड में मैंने सिर्फ दिखाया कि एक आपका सिर्फ एक क्या हो रहा है, इनपुट हो रहा है, एक आउटपुट हो रहा है, तो कंफ्यूजन में ना रहे कि आपको कह रहा है सर इनपुट है इक्वल टू आउटपुट, तो इनपुट इधर से आ रहा है, आउटपुट कितने भी आ रही हो, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ठीक है, सेम हो जाएगा। तो बेसिकली यूज कहाँ करें हम लोग, देखो कहाँ का एप्लीकेशन, इसका एप्लीकेशन जनरली हम लोग करते हैं, देखो क्या कहाँ किए हैं। जैसे एग्जांपल मैं लेता हूँ एप्लीकेशन में, बोलूँ ओपे सिस्टम, तो बोलोगे कहाँ सर, टरबाइन में कर रहे हैं, ठीक है, टरबाइन में किया, कहाँ किया, और कंप्रेसर में किया, ठीक है, कंप्रेसर किया, और कहाँ कर रहे हैं हम लोग, नोजल कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, नोजल पे कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं, थ्रोटलिंग प्रोसेस जहाँ करेंगे वो भी ओपन सिस्टम है, ठीक है, थ्रोटलिंग प्रोसेस जहाँ इंथैल्पी आपकी क्या होती है, सेम इसको डिस्कस करेंगे। और बेटा क्या था कि आपका टरबाइन हो गया, ये पंप हो गया, पंप की बात करते हैं, पंप की बात कर लेते हैं, पंप भी हो गई आपकी, ठीक है, और सारे एग्जांपल हैं जो आपको ओपन सिस्टम पे हैं। तो ये आपको क्या हो गए, आपके बेसिकली क्या हो गए, ठीक है, तो बेसिकली क्या हो गया, ओपन सिस्टम हो गया, जहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको यूज करेंगे, और उससे क्या क्या रिलेशन बन रहे हैं, आउटपुट हो रहे हैं, जो इस डायरेक्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो डायरेक्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसको देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें आपकी कैसे कैसे वेरिएशन हो रही हैं, तो वो हम अभी देखेंगे, ठीक है। तो ये आगे हम देखते हैं बेटा, आगे देखते हैं, क्योंकि एप्लीकेशंस हैं, जो चीज़ें हैं, मैंने देखो लास्ट क्लास में बहुत से प्रोसेस पढ़ाए थे, ठीक है, जितने भी आपका प्रोसेस फ्लो होते थे वो मैंने डिस्कस किए थे, एडियाबेटिक प्रोसेस, आइसोथर्मल, पॉलीट्रॉपिक, आइसोबेरिक, आइसोकोरिक, तो वो सब चीज़ें हैं। अब जो इसको कोरिलेट करने चीज़ों को लेकर फर्स्ट लॉ में लोगों ने पढ़ा था, फर्स्ट लॉ में लास्ट में लोग पढ़ने पीएमएम पढ़ा था, ठीक है, ठीक है, परपेचुअल मोशन ऑफ मशीन्स, इसको देखा था, उसमें देखा था कि क्या मैकेनिकल वर्क हमें कंटिन्यूसली मिल नहीं पाता है किसी एनर्जी सोर्सेज के बिना। तो ये सब चीज़ें क्या होती है हम लोगों ने डिस्कस कर रखेंगे। अब इसके आगे कैसे करते हैं, वन बाय वन देखते जाते हैं, क्योंकि वो कनेक्टिविटी बढ़ती जाएगी उस सिस्टम के, हमारे जो हम पढ़ रहे हैं ना उन चीज़ों को लेकर ऐड होता जाएगा, इसलिए पिछले क्लास को आपको रिवाइज करना पड़ेगा, ठीक है, या पिछले जो कंटेंट्स हैं आपको, या पिछले जो चैप्टर हुए हैं उसको रिवाइज करने के बाद ही आपको क्या करेगा, पता चलेगा। क्योंकि प्रोसेस बोल दूंगा ये एडियाबेटिक है, तो आपको पता चलेगा कि एडियाबेटिक में हीट क्या होना चाहिए, आपका सप्लाई जीरो होना चाहिए। तो डिफरेंट टाइप के एस्पेक्ट हैं, वो चीज़ें आपको पहले से पता होना चाहिए, तभी हम क्या करेंगे, उस चीज़ों को रिलेट कर पाएंगे। ओके बेटा, तो अगर मैं बात करता हूँ, सपोज अगर मैं एनर्जी की बात करता हूँ, इसमें किसकी बात करता हूँ, एनर्जी की बात करता हूँ, तो अगर मैं एक सिस्टम लेता हूँ, कंट्रोल वॉल्यूम लेता हूँ, क्या लेता हूँ, एक कंट्रोल वॉल्यूम लेता हूँ, एक कंट्रोल वॉल्यूम लेता हूँ, ठीक है, ये इनपुट हो गया आपका, ये आउटपुट हो गया, और एक डेटम लाइन लेता हूँ मैं, ठीक है, एक डेटम लाइन लेता हूँ मैं। अब डेटम लाइन में देखो क्या होता है, अगर मैं बोलूँ इसकी, इस पॉइंट 1 की, ये पॉइंट 1 है, क्या ये पॉइंट 1, और ये पॉइंट है आपका 2, ठीक है, इस पॉइंट की वेलोसिटी हमारे मान लिया C1 है, C1 वेलोसिटी है, ठीक है, U1 इंटरनल एनर्जी है, 1 पॉइंट की बात कर रहा हूँ, C1 आपका वेलोसिटी हो गई, U1 आपका इंटरनल एनर्जी हो गया, ठीक है, और ये हाइट आपका क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक देखो, आप यहाँ से यहाँ तक देखोगे, मान लिया ये Z1 है, कुछ पोटेंशियल हाइट तो होगी ना उसकी, पोटेंशियल हाइट तो होगी ना उसकी, क्या हो जाएगी, Z1 हो गया, क्या हो गया, Z1 हो गया, उस पोटेंशियल हाइट की जगह सिमिलरली यहाँ पे क्या हो जाएगा, C2 हो जाएगा, U2 हो जाएगा, और ये हाइट जो आपकी थी यहाँ से Z2 हो जाएगी, ठीक है, क्या हो जाएगी, Z2 हो जाएगी, और मान लिया इसका प्रेशर P1 था,
और इसका प्रेशर क्या था आपका P2 था, ठीक है। वॉल्यूम मान लिया V1 था, V2 था, ओके। और टेम्परेचर भी मान लिया क्या था आपका T1 था। जितने भी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी ले लिया मैंने, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी ले लिया, T2 यहाँ भी था, ओके। अब U ये हो गई हमारे पास, ये चीज़ें हमारी पता हो गई, हाँ ये हमारी चीज़ें क्या हो गई, पता हो गई। अब स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन लिखते हैं। क्या लिखते हैं? स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। तो आपको पता होना चाहिए। और मान लिया मैंने एक इंथैल्पी इसकी यहाँ हो गई H मैंने क्या था U प्लस P1V1, ठीक है बेटा, यही तो पढ़ा था हम लोगों ने इंथैल्पी, ठीक है। समेशन ऑफ इंटरनल एनर्जी प्लस, ठीक है, नॉन फ्लो वर्क PV। तो ये हमने हमारी क्या हो गई इंटरनल एनर्जी। अब देखते हैं यहाँ पर, इस तरह से यहाँ भी H2 हो गया, क्या हो गया H2 हो गया, H2 हो जाएगा U2 प्लस P2V2, ये भी मान लिया मैंने यहाँ पर। तो अब देखो इसको मैं स्टडी एनर्जी इक्वेशन लिखता हूँ, ठीक है। स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन, स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन लिखता हूँ। तो अब यहीं पे मैंने एक पैरामीटर लिख दे रहा हूँ, यहीं पर नहीं आपको ये कंफ्यूज होगा सर C क्या है V क्या है, ठीक है। तो C आपका हो जाएगा वेलोसिटी, C आपका क्या हो गया, इसको अलग कलर ले लेते हैं, ठीक है। कौन सा कलर लें? C क्या हो गया आपका वेलोसिटी, और क्या बचा U आपका हो गया इंटरनल एनर्जी, U बेटा क्या हो गया इंटरनल एनर्जी, और क्या बचा V1 आपका हो गया वॉल्यूम, V1 हो गया आपका वॉल्यूम, T1 हो गया आपका T1 V1, क्यों मैं V डायरेक्टली ले रहा हूँ ना यहाँ पर। तो T आपका हो गया टेम्परेचर, ठीक है। H हो गई आपकी इंथैल्पी, ओके बेटा, इंथैल्पी हो गई, U हो गई, P हो गया आपका प्रेशर, ओके। और क्या बचा आपका Z हो गया आपका पोटेंशियल हाइट, पोटेंशियल हाइट, और कुछ बचा C2 E2 इंटरनल एनर्जी, सब कुछ हो गया, ठीक है। तो ये सब टर्म्स थे, मैंने टर्म्स को क्या क्या डिस्क्राइब किया, ये टर्म्स होते हैं। आप कंफ्यूजन हो जाए कभी C सर क्या है, ठीक है, V क्या है, C और वेलोसिटी में बोलूँ तो आपको क्या, अगर C और V में डिफरेंस ही नहीं पता तो आपको पता होना चाहिए C आपका वेलोसिटी है, V आपका क्या, आपका वॉल्यूम है, ठीक है। C आपका वेलोसिटी है, V आपका क्या है, वॉल्यूम है। ये चीज़ें पता होनी चाहिए। अगर ये चीज़ें पता होंगी ना, ये कन्फ्यूजन ना हो रहे हैं कि अब सर ये C बता रहे हो कि आप V बता रहे हो, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें पता होना चाहिए, ओके। अगर हम बात करते हैं SF, ठीक है, क्या बोलते हैं SF E सर ये क्या है, ओके, ठीक है। ये क्या है स्टडी फ्लो, क्या है ये स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन, ठीक है। स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। तो एनर्जी इक्वेशन क्या निकालते हैं? अगर पॉइंट 1 और 2 की बात करता हूँ, ठीक है, अगर मैं पॉइंट 1 की बात करता हूँ, पॉइंट 1 की बात करता हूँ, ठीक है, और पॉइंट 2 की बात करता हूँ, पॉइंट 2 की बात करता हूँ, पॉइंट 1 की बात करता हूँ, पॉइंट 2 की बात करता हूँ। अगर मैं प्रीवियस स्लाइड में जाता हूँ, देखो, ठीक है,
ये पॉइंट 1 था और ये पॉइंट क्या था 2 था। पॉइंट 1 की बात करता हूँ, पॉइंट 2 की बात करता हूँ, तो मैं अगर मैं एनर्जी लिखता हूँ, टोटल एनर्जी लिखता हूँ, यहाँ पर टोटल एनर्जी लिखता हूँ, ठीक है, इंथैल्पी के टर्म में लिखता हूँ। तो अगर मैं सिर्फ एंथैल्पी के टर्म में लिखता हूँ, H1 अगर 1 है तो क्या सफिक्स में आ जाएगा 1, ओके। अगर मैं मास को भी लेता हूँ, मान लो मास को भी ले रहा हूँ, C1 स्क्वायर क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी हाफ mvc स्क्वायर ना, mc स्क्वायर, C आपका वेलोसिटी है, ठीक है, C क्या आपका, अरे आप C क्या है आपका वेलोसिटी है, तो क्या हो जाएगा H1 प्लस हाफ mv स्क्वायर या mc स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी, ये हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी, ओके, प्लस प्लस mg, ये होगी पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। क्या हो गई ये पोटेंशियल एनर्जी, क्या हो गई ये पोटेंशियल एनर्जी। अब मैं बात करूं QCV, QCV, ओके, QCV। अब देखो, अब पॉइंट 2 की बात करता हूं भाई, बताते हैं QCV क्या है आपका, कंट्रोल वॉल्यूम हीट क्या आपका फ्लो हो रही है, तो कैसे बताते हैं। सिमिलरली H2 प्लस हाफ mc2 स्क्वायर प्लस mgz1 प्लस WCV, ओके। अब देखो पॉइंट 1 की एनर्जी पॉइंट 2 की एनर्जी क्या बराबर होगी, हैं? अरे यार देखो, अब देखो पॉइंट 1 की एनर्जी क्या पॉइंट 2 की एनर्जी बराबर होगी, क्यों, क्योंकि बराबर होगी, क्यों होगी सर, आपने कहा था मास फ्लो भी आपका सेम होता है, एनर्जी भी क्या होगा कांस्टेंट होगा, एनर्जी फ्लो रेट भी क्या होगा कांस्टेंट होगा। अगर एनर्जी 1 की यहाँ एनर्जी है तो एनर्जी 2 की भी एनर्जी क्या होगी, यही तो होगी। एनर्जी 1 की एनर्जी आपकी क्या है, पॉइंट 1 पे एनर्जी कितनी है, पॉइंट 2 की एनर्जी कितनी है, ठीक है। तो इस केस में हमने क्या किया, पॉइंट 1 की एनर्जी यहीं से क्या किया, इक्वल कर दिया, ठीक है, पॉइंट 2 की एनर्जी को इक्वल कर दिया। या हम कह सकते हैं एक पॉइंट पर मैं बोलूँ H1 प्लस, ये देखो कंट्रोल वॉल्यूम में कितनी हीट हम दे रहे हैं चीज़ों को लेकर ना, और उससे हमारा कितना वर्क मिल रहा है, ठीक है। अगर मैं हीट उस कंट्रोल वॉल्यूम में कितनी सप्लाई हो रही है और कितना कंट्रोल वॉल्यूम में वर्क मिल रहा है, उन दोनों का ये चीज़ें हैं। ये आउटपुट की बात कर रहा हूँ, ये इनपुट की बात कर रहा हूँ। इनपुट के बाद में हमें क्या दे रहे हैं, हीट दे रहे हैं, वर्क फॉर्म में हमें क्या मिल रहा है, आउटपुट फॉर्म में वर्क मिल रहा है। तो इस चीज़ को लेकर ये चीज़ें पड़ी हुई हैं, तो आप देखना पड़ेगा आपको दोनों चीज़ें। एक कंट्रोल वॉल्यूम पे आप क्या करेंगे, वहाँ से आउटपुट के लिए आउटपुट पॉइंट 2 है तो उसमें वर्क मिल रहा है, इसमें आपको हीट मिल रहा है, बाकी सेम प्रोसेस वैसे ही है, ठीक है। इस मास के टर्म में है, ये क्या है मास के टर्म में। अगर मैं मास को क्या करूँ मैं मास को अगर, ठीक है, मास क्या है भाई, मास क्या है, किलो जूल केजी पर सेकेंड, ठीक है, मास फ्लो रेट हमारा क्या है केजी पर सेकेंड। तो अब मैं बात करूं तो यूनिट का ध्यान रखना है इसमें। यूनिट अगर आपको सही खेलते हो, यूनिट को अगर सही रख लेते हो तो आप क्वेश्चन से खेल जाओगे, ठीक है। अगर यूनिट नहीं रख पाते हो आप सही से तो क्वेश्चन आपसे खेल जाएगा, इतना जान लो। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यूनिट को ध्यान रखना पड़ेगा, यूनिट क्या क्या दी है, ठीक है। यूनिट क्या होता है, C1, जैसे मान लो यहाँ पर C1 क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्या हुआ C1 की वैल्यू अगर मैं बोलूँ यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड, ठीक है। इंथैल्पी की क्या वैल्यू है, किलो जूल, क्या है किलो जूल, इंथैल्पी की वैल्यू क्या है किलो जूल, ओके। अगर ये मैं बोलूँ मास फ्लो रेट है किलो जूल पर सेकेंड, ये सेकेंड में आ रहा है, ये चीज़ मास फ्लो रेट है तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, किलो जूल पर सेकेंड लेना पड़ेगा हमें। क्यों, क्योंकि हमें हर यूनिट को बराबर रखनी है, हर यूनिट को क्या रखनी है, बराबर रखनी है, तभी तो बैलेंस होगा। सब यूनिट, एक यूनिट सेम यूनिट इसमें जुड़ेगा, सेम यूनिट इसमें जुड़ेगा, सेम यूनिट इसमें जुड़ेगा। तो हमें ये ध्यान रखना है कि जो यूनिट इसकी है, जो यूनिट इसकी भी होगी, जो यूनिट इसकी भी होगी, जो यूनिट इसकी होगी, तभी हम समेशन क्या करेंगे, बैलेंस कर पाएंगे, दोनों को समेशन को ऐड कर पाएंगे, ठीक है। केजी को केजी में जोड़ सकते हैं, आराम से जोड़ सकते हैं। केजी को क्या बोलेंगे, अगर मिलीग्राम में तो उसको ग्राम में, केजी में कन्वर्ट कर देंगे, केजी में कन्वर्ट करने के बाद ही तो जोड़ेंगे उसको,
तो इस यही चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी कि आपकी हर यूनिट क्या कर रहा है। यूनिट क्वेश्चन में आपको दिखेगा कैसे दे रहा है, मास फ्लो केजी में दे रहा है कि मास फ्लो केजी पर सेकंड में दे रहा है, एंथैल्पी किसमें किलो जूल पर सेकंड में दिया रखा है कि एंथैल्पी किलो जूल में पर केजी में दिया हुआ है। तो आपको डिफरेंट टाइप का आपको देखना पड़ेगा कि चीज़ें क्या हैं, ठीक है। आप ये जब क्वेश्चन करोगे तब पता चलेगा। अगर मैं बोलूँ पर यूनिट मास की, पर यूनिट मास, ठीक है, क्या देख रहा हूं, SFEE, ठीक है, स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन पर यूनिट मास में देखता हूं। अगर मैं मतलब पर यूनिट मास मतलब मास से मैं डिवाइड कर रहा हूं, किससे कर रहा हूं, मास से डिवाइड कर रहा हूं। तो मास से अगर डिवाइड कर रहा हूं बेटा, तो मास से डिवाइड करने के बाद देखो, ठीक है, अगर कैपिटल H को मास से डिवाइड करोगे तो स्मॉल h में आ जाएगा, स्पेसिफिक हो जाएगा ना, ये स्पेसिफिक एंथैल्पी हो जाएगी, ठीक है। देख लो, अगर मैं बोलूं H, यही तो होता है कैपिटल H डिवाइड बाई मास। क्यों, मास से डिवाइड करते हैं तो वैल्यू स्पेसिफिक में कन्वर्ट हो जाती है। किस में कन्वर्ट हो जाती है, स्पेसिफिक में कन्वर्ट। अगर किसी भी मास को, किसी भी सिस्टम को मास में डिवाइड करें तो वैल्यू स्पेसिफिक हो जाएगी। तो ये स्पेसिफिक हो गई। स्मॉल वैल्यू स्मॉल h, स्मॉल अल्फाबेट में रखते हैं। यहाँ पे अगर मैं मास से डिवाइड करता हूँ तो कहोगे सर C1 स्क्वायर बाई 2, ओके। यहाँ मैं मास से डिवाइड करता हूँ तो कहोगे GZ1 प्लस, यहाँ भी मास से डिवाइड करता हूँ तो यहाँ पे हो जाएगा Q स्मॉल, ठीक है। यहाँ भी मास से डिवाइड किया हूँ तो Q स्मॉल हो जाएगा आपका। अब देखो यहाँ पे भी मैंने क्या किया, डिवाइड किया था H2 प्लस C2 स्क्वायर बाई 2 प्लस GZ2 प्लस ये Z2 है जी यहाँ पर, प्लस तो GZ2 है तो प्लस देखो क्या है, देखो प्लस आपका हो जाएगा स्मॉल WCB, ठीक है। तो ये हमें पता होना चाहिए, स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन क्या पता होना चाहिए, स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। माइक भी ना, हाँ ठीक है। तो ये एनर्जी क्या है, स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन हमको पता होना चाहिए कि आपको क्वेश्चन किस फॉर्म में देता है। अगर आप क्वेश्चन सिर्फ मास के टर्म में देता है तो मास की वैल्यू रखोगे। अगर मास को नहीं दिया क्वेश्चन, आपको किलो, ये यूनिट देखो क्या हो जाएगी, किलो जूल पर केजी के फॉर्म में दिया है तो इसको भी सेम यूनिट रखोगे, इसको भी सेम यूनिट रखोगे, इसको भी सेम यूनिट रखोगे, ठीक है। अब इसको देखो, ये तो हो जाएगा जूल पर केजी। C1 क्या है आपका, काइनेटिक एनर्जी था। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, जूल में होती है, जूल पर केजी। अगर किलो जूल पर केजी में रखनी है तो वैल्यू क्या करनी है, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 2000 वैल्यू हो जाएगी, हैं। यहाँ भी 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, ओके। तो यूनिट को आप खेलना पड़ेगा, यूनिट से खेल लो तो आप क्वेश्चन क्या कर रहा है, यूनिट से ही देखो हम ना, यूनिट क्या कर रहा है, यूनिट अगर आप सेम रखना पड़ेगा। जो इसको यूनिट है, ये यूनिट इसकी भी होनी चाहिए, ये यूनिट इसकी भी होनी चाहिए, ये यूनिट इसकी भी होनी चाहिए। तो आपसे क्वेश्चन में कभी कुछ भी दे सकता है, ठीक है, क्वेश्चन में कुछ भी दे सकता है तो कुछ भी पूछ सकता है आपको। तो यूनिट का आपका ध्यान रखना पड़ेगा। अगर यूनिट आपने सही रखा है तो क्वेश्चन आपके सही आएंगे, अगर यूनिट आपके सही नहीं रखा है तो क्वेश्चन आपके क्या आएंगे, गलत आएंगे। तो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी क्या क्वेश्चन में क्या रिक्वायरमेंट है, ठीक है। ध्यान यहाँ पे रखना कि ये वैल्यू जो दी है ना, ये वैल्यू आपको दी है जूल। देखो हाफ MC1 स्क्वायर, इसकी काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या होती है, जूल में होती है। किस में होती है, जूल में होती है। तो जूल को, ये किलो जूल पर केजी में है तो किलो जूल से आपको डिवाइड करना पड़ेगा चीज़ों को लेकर, तो आपको हो जाएगी 2000। समझ में आया, समझ में आया। अब H क्या था, एंथैल्पी मैंने पढ़ा था, H एंथैल्पी क्या था, U प्लस PV, ठीक है। अगर मैं बोलूँ स्मॉल h की वैल्यू बता दूँ तो स्मॉल u प्लस P स्मॉल v, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, अगर मैं बोला हूँ H1 की जगह मैं यहाँ भी ये वैल्यू रख सकता हूँ।
अगर इंटरनल एनर्जी के टर्म में दिया है चीज़ें तो हम क्या करेंगे, वहाँ पर एच की जगह ये रख देंगे, तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, आ जाएगी। अगर कभी भी क्वेश्चन टेम्परेचर के टर्म में देता है कि इसकी टेम्परेचर ये है, तो एच इक्वल टू क्या होता है जी, एच इक्वल टू सी पी, ठीक है। अगर मैं स्पेसिफिक की बात कर रहा हूँ T1, तो क्या वैल्यू जाएगी, एम सी पी डेल्टा टी था, तो एच के इधर चला गया तो स्मॉल हो गया, यानी कि स्पेसिफिक इंथैल्पी की बात कर रही है तो सी पी T1, ठीक है। सी पी T1 ये टेम्परेचर के फॉर्म में, जैसे जैसे क्वेश्चन हमको रिक्वायरमेंट होगी हम वहाँ पे वैल्यू रखते जाएंगे और क्या करेंगे, आंसर हमें मिलता जाएगा। समझ आया चीज़ें। अब इस एनर्जी इक्वेशन का एप्लीकेशन देखते हैं। इस एनर्जी इक्वेशन का एप्लीकेशन देखेंगे कि हमारे जो नोजल हुआ, डिफ्यूजर हुआ, ठीक है, कंप्रेसर हुआ, टरबाइन हुआ, ये सब डिफरेंट टाइप के जो हमारे इक्विपमेंट्स हैं उस पर कैसे इसका एप्लीकेशन है, क्या क्या यूज हो रहा है, तो उसको निकालते हैं एक रिलेशन। वो चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, तो रिलेशन निकाल लेते हैं। जैसे मान लो कि अब मैं इसको रिलेशन निकालता हूँ, ठीक है, नोजल की बात कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ, नोजल की बात कर रहा हूँ। तो नोजल में, नोजल की देखते हैं क्या क्या कंडीशन है, ओके। तो हम लेते हैं वैल्यू नोजल की। नोजल में क्या डिफरेंट है देखो, अगर मैं नोजल की बात करता हूं, किसकी बात करता हूं, नोजल की बात करता हूं, तो नोजल की बात कर रहा हूं, तो नोजल में क्या होता है बेटा, देखो नोजल में क्या होता है, जैसे ये आपका क्या एक नोजल है, ठीक है, यहां से फ्लूइड आई और फ्लूइड निकल गई, ठीक है। अब देखो मान लो यहाँ से C1 आया, इस पॉइंट पे 1 C1 है और ये क्या हो गया, C2 हो गया। क्या हो गया, ये नोजल था आपका C1 C2। अब देखो इसमें प्रेशर था, मैंने हाई प्रेशर फ्लूइड अप्लाई क्या किया, हाई प्रेशर फ्लूइड, ये P2 हाई प्रेशर फ्लूइड मैंने अप्लाई किया था यहाँ पर, ठीक है। तो प्रेशर हाई था, वेलोसिटी आपका क्या था, कम था। अब जैसे जैसे नोजल एक्सपेंड कर रहा है तो वेलोसिटी आउटपुट क्या हो, ज़्यादा हो गया, प्रेशर उसकी कम हो गई। तो ये नोजल का ही आपका सिस्टम है, नोजल ही है तो है, ठीक है। आउटपुट वेलोसिटी क्या होती है हमारी, मैक्सिमम होती है, यानी कि प्रेशर से कन्वर्ट कर रहे हैं, किसके, लो प्रेशर से क्या कर रहे हैं, ठीक है। जैसे हाई प्रेशर से किस में कन्वर्ट, हाई वेलोसिटी में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो ये हमारा क्या हो गया, नोजल, ओके। बेसिकली क्या होता है, ये डिवाइस है, इंक्रीज द वेलोसिटी, क्या बोलता है, इंक्रीज द वेलोसिटी, ठीक। वेलोसिटी देखो पहले इसकी वेलोसिटी क्या थी, कुछ थी, अब इसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, इस फ्लूइड की वेलोसिटी क्या हो रही है, ठीक है, इंक्रीज हो जा रही है। तो ये इसका नोजल काम कर रहा है। अगर मैं इसको एस एफ ई क्वेश्चन लगाता हूँ यहाँ पर, सपोज एस एफ ई लिखो, क्या था, एक एस एफ ई एनर्जी क्वेश्चन लगाता हूँ, तो H1 प्लस C1 स्क्वायर बाई 2, अगर मास के पर यूनिट मास के टर्म में लिखता हूँ, GZ1 प्लस Q, ठीक है, कंट्रोल वॉल्यूम की बात करता हूँ, बराबर H2 प्लस C2 स्क्वायर बाई 2 प्लस GZ2 प्लस WCB। यही तो था आपका, यही था आपका। अगर यही आपका था, तो अगर मैं बोलूँ इस कंडीशन में एजम्पशन देखते हैं, एजम्पशन देखना है कि पोटेंशियल एनर्जी आप क्या है, नेग्लेक्टेड है, ठीक है। आपका देखो एजम्पशन लेते हैं, क्या लेते हैं, एजम्पशन लेते हैं। अगर मैं एजम्पशन लेता हूँ, क्या क्या एजम्पशन लेता हूँ, अगर मैं एजम्पशन लेता हूँ, ठीक है, पहला एजम्पशन लेता हूँ, आपका नोजल जो है आपका इंसुलेटेड है, क्या है, इंसुलेटेड, इंसुलेटेड मतलब Q, इसमें फ्लो रेट आपका क्या हो गया, 0। जो हीट आपका क्या, इसमें कोई आपका नोजल इंसुलेटेड हो गई, क्या हो गई, इंसुलेटेड हो गई, मतलब कि ये इसमें कोई फ्लो क्या हीट नहीं सप्लाई हो रही है, ठीक है। पोटेंशियल आपकी एनर्जी क्या हो जाएगी, 0, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, 0।
या नेग्लेक्ट कर लेता हूँ, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता हूँ, नेग्लेक्ट कर लेता हूँ इसको। भाई पोटेंशियल एनर्जी क्या करता हूँ, इसको नेग्लेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखो, अब इस पे अदर वर्क जो भी है, वर्क ऑन नोजल नेग्लेक्टेड, वर्क, ठीक है। जो कंट्रोल वॉल्यूम आपका क्या आएगा यहाँ पर भी CV, इसका मतलब ये जीरो हो गया। तो आप देख रहे हो इस केस में ये वैल्यू जीरो हो जा रही है, पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी, कोई वर्क नहीं है इस पर, जीरो हो जा रही है, ठीक है। इंसुलेटेड है, ये वैल्यू जीरो हो जा रही है, कोई भी आपका पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जा रही है। तो आप देख रहे हो, क्या देख रहे हो, आप देख रहे हो कि बचा क्या आपके पास, H1 प्लस C1 स्क्वायर बाई 2 बराबर H2 प्लस C2 स्क्वायर बाई 2, यही बचा। अगर मैं बोलूँ इस केस में, ठीक है, इस केस में बोलता हूँ कि C1 जो है आपकी इनलेट वेलोसिटी है, ये वाली इनलेट वेलोसिटी, ठीक है, मच 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 लेस देन C2, क्योंकि ये हाई वेलोसिटी है, क्योंकि आउटपुट पे क्या एनर्जी वेलोसिटी बहुत ही ज़्यादा है, तो कंपेयर टू इनलेट, तो इसको मैं बोल दूँ C1, ठीक है, बहुत ही छोटा है C2 से, इसका मतलब C1 भी निकलेक्ट हो जाएगा। तो बचेगा क्या, H1 इक्वल टू, ठीक है, H क्या हो जाएगा, H2, ठीक है, H2 प्लस C2 स्क्वायर बाई 2, तो यही बचेगा आपका। ये वैल्यू जीरो हो जाएगी, बचेगा क्या, H1 बराबर H2 प्लस C2 स्क्वायर बाई 2। अब इसको मैं अगर मैं और आगे करता हूँ, इसको फर्दर रिड्यूस करता हूँ, तो हम देखते हैं क्या था हमारे पास, H1 इक्वल टू H2 प्लस C2 स्क्वायर बाई 2, यही तो था। तो H1 माइनस H2 बराबर C2 स्क्वायर बाई 2, ठीक है, 2 टाइम्स H1 माइनस H2, ओके, बराबर C1 स्क्वायर C2 स्क्वायर। तो C2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अंडर रूट 2 टाइम्स H1 माइनस H2, ओके, ये आ जाएगी आपकी, क्या आ जाएगी, मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी क्या होगी, मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब एंथैल्पी क्या होगा जी, एंथैल्पी हमारा जो होगा, एंथैल्पी क्या हो जाएगा, जूल पर, इसको ऐसे लिख लो, जूल पर केजी पर यूनिट मास है, एंथैल्पी क्या हो जाएगा, यूनिट हमारी जूल पर केजी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, यहीं से क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। एंथैल्पी दे देगा दोनों का, एंथैल्पी दोनों का दे देगा, तो आप क्या करोगे, एंथैल्पी अगर दोनों को दे दिया है तो आप किलो जूल पर केजी में दिया होगा, तो उससे जूल किस में कन्वर्ट करोगे, जूल पर केजी में कन्वर्ट करोगे, जूल पर केजी में कन्वर्ट हो जाता है। इसके बाद आप C2 की वैल्यू निकाल सकते हो मीटर पर सेकंड में। तो आपको पता होना चाहिए, मैंने बताना चाहिए, ये सब चीज़ें आपके क्या एजम्पशन है, ठीक है, ये एजम्पशन है, इसको फॉलो करोगे एजम्पशन, तो आपको क्या, ये फॉर्मूला क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा। जैसे फॉर्मूला रिड्यूस होकर यहाँ पर पहुँचेगा तो आप निकालोगे C2 वैल्यू क्या हो जाएगी, ठीक है। H क्या है आपका, H क्या है आपका, H आपका क्या है, H बेसिकली क्या है, स्पेसिफिक एंथैल्पी है। H क्या है आपका, ठीक है, स्पेसिफिक एंथैल्पी, ओके। H क्या है आपका, स्पेसिफिक एंथैल्पी। नेक्स्ट देखते हैं, अगर मैं डिफ्यूजर की बात करूं, डिफ्यूजर की बात करता हूं, सपोज मैं डिफ्यूजर की बात करता हूं, किसकी बात करता हूं, डिफ्यूजर की बात करता हूं, डिफ्यूजर की बात करता हूं, तो ये अपोजिट होता है किसके, नोजल के अपोजिट है, नोजल क्या है, अपोजिट है, ठीक है। इसका मतलब इस पे C1 स्क्वायर, C1 मैं दे रहा हूँ, ये आपका C2 हो रहा है, ठीक है, और ये प्रेशर P1 है, तो ये क्या हो जाएगा, P2 है। यही तो कहोगे ना, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट की बात करता हूँ, तो ये हो जाएगी हमारी क्या, डिफ्यूजर हो जाएगा, ठीक है। डिफ्यूजर क्या होता है, देखो वेलोसिटी अब क्या है, बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है, यहाँ वेलोसिटी क्या है, बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ क्या वेलोसिटी कम हो जाएगी। प्रेशर आपका क्या है, यहाँ पर कम है, तो प्रेशर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ज़्यादा हो जाएगा। तो इसका मतलब
ये डिवाइस क्या है, प्रेशर इंक्रीज कर रहा है। अरे ये डिवाइस क्या है, नोजल क्या था आपका, वेलोसिटी इंक्रीज करता था किसी फ्लूइड का, और ये क्या है, किसी फ्लूइड का प्रेशर इंक्रीज करता है। ठीक है, तो ये क्या आपका इंक्रीज प्रेशर ऑफ फ्लूइड बाय एक्सपेंशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। भाई वेलोसिटी ड्रॉप कर रहा है, वेलोसिटी क्या कर रहा है, ड्रॉप कर रहा है, इसका मतलब एनर्जी ड्रॉप कर रहा है, तो बढ़ क्या रहा है प्रेशर। तो हम क्या कर रहे हैं, यही तो हो रहा है ना हमारे पास। देखो प्रेशर क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, प्रेशर क्या हो रहा है, प्रेशर हमारा इंक्रीज कर रहा है। देखो ये प्रेशर इंक्रीज कर रहा है, वेलोसिटी रिड्यूस हो रही है, यानी काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है, ड्रॉप हो जा रही है। जैसे काइनेटिक एनर्जी ड्रॉप हो रही है, प्रेशर इंक्रीज हो रही है, क्या डिफ्यूजर। इसका मतलब इसका सेम टू सेम प्रोसेस लेंगे, एनर्जी कुछ लगाएंगे, सेम टू सेम लगाएंगे। ठीक है, H1 प्लस C1 स्क्वायर बाई 2, ठीक है, प्लस GZ1 बराबर प्लस Q इक्वल टू H2 प्लस C2 स्क्वायर बाई 2 प्लस GZ2 प्लस W। यही था। सेम प्रोसेस आप क्या करोगे, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी, हीट फ्लो, इंसुलेटेड है, पोटेंशियल एनर्जी हीट फ्लो आपका क्या है, इंसुलेटेड है। ठीक है, तो आप सेम प्रोसेस निकालोगे, तो आप क्या करोगे, यहाँ से H1 प्लस C1 स्क्वायर बाई 2 प्लस इक्वल टू H2 प्लस C2 स्क्वायर बाई 2, ये पता कर लोगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, जैसे मान लो कि इसमें C2 आपका क्या है, कम है, तो उसे निगलेक्ट कर देंगे, वैल्यू आ जाएगी, तो आप निकाल सकते हो C1 की वैल्यू निकाल सकते हो यहाँ पर इनिशियल। ठीक है, तो आप वैल्यू निकाल सकते हो। तो ये आपका क्या हो जाएगा, बेसिकली डिफ्यूजर के लिए हो जाएगा। ओके, क्या हो जाएगा, डिफ्यूजर के लिए हो जाएगा। अब बात करते हैं टरबाइन की। किसकी बात करते हैं, टरबाइन की। अब बात करते हैं टरबाइन की। टरबाइन में बेसिकली क्या क्या होता है, टरबाइन की बात करते हैं, तो टरबाइन में देखते हैं क्या क्या होता है। टरबाइन या कंप्रेसर की बात करते हैं। ठीक है, टरबाइन, ठीक है, एंड कंप्रेसर की बात करते हैं। अब देखो सेम आपका क्या कर रहे हैं हम, सेम टू सेम आपका फॉर्मूला लगा रहे हैं, C1 स्क्वायर बाई 2 प्लस GZ1 प्लस Q CB इक्वल टू H2 प्लस C2 स्क्वायर बाई 2 प्लस GZ2 प्लस WCB। ठीक है, ये हमारा क्या है बेटा, ये हमारा क्या है, SFEE। ठीक है, स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन, स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन, ये हमें पता है। अब देखो अगर मैं बात कर रहा हूँ टरबाइन की, किसकी बात कर रहा हूँ, टरबाइन की। अगर मैं बात कर रहा हूँ टरबाइन की, टरबाइन में देखो क्या होता है। अगर मैं टरबाइन की बात करता हूँ बेटा, देखो टरबाइन, ठीक है, क्या करता हूँ, टरबाइन की बात करता हूँ। तो आप टरबाइन में देखोगे तो ये आपका इनलेट हो गया पॉइंट, ये हो गई आपकी टरबाइन। तो एजम्पशन क्या लिया मैंने, अगर एजम्पशन की बात करूं, एजम्पशन की बात करता हूं, तो फर्स्ट एजम्पशन क्या लिया, ठीक है, टरबाइन जो आपका है, टरबाइन इज परफेक्टली इंसुलेटेड। ओके, परफेक्टली क्या है, इंसुलेटेड है, परफेक्टली क्या है, इंसुलेटेड है
ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी आपकी क्या है, ठीक है, 0 है। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आपकी क्या है, 0 है। क्या है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आपकी क्या है, 0 है। और देखो क्या क्या लेते हैं, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी आपका क्या ले रहे हैं, 0 ले रहे हैं। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आपका 0 ले रहे हैं, तो क्या बना आपका, देखो पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गई, इंसुलेटेड है ये भी 0 हो गया, काइनेटिक एनर्जी आपका चेंज 0 था, C1 बराबर C2 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो आप कह सकते हो यहाँ पर C1 बराबर C2 ये हो जाएगा। आपका वैल्यू ये भी 0 है, बचा क्या आपका, क्या बचा, बचा आपका सिर्फ, बचा आपका H1, देखो यहाँ से H1 बचा बराबर H2 इसको प्लस WCB। तो आपका जो वर्क डन हो गया आपका H1 माइनस H2, ठीक है, H1 माइनस H2, H1 माइनस H2, यानी कि आपका पॉइंट यहाँ 1 था, ठीक है, यहाँ पे H1 था और ये 2 था, तो आपका क्या हो जाएगा H2। तो चेंज इन स्पेसिफिक इंथैल्पी ऑफ इनलेट माइनस आउटलेट, ये क्या हो जाएगा, वर्क डन बाय टरबाइन, ठीक है। ये टरबाइन का केस हो गया। अगर यही इसका अपोजिट मैं ले लेता हूँ, ठीक है, इसका अपोजिट मैं फ्लो करा देता हूँ, आपको यहाँ 1 ले लेता हूँ, यहाँ 2 ले लेता हूँ, तो ये हो जाएगा आपका, ठीक है। कंप्रेसर की बात करता हूँ, क्या करता हूँ, कंप्रेसर की बात करता हूँ, कंप्रेसर की बात करता हूँ अगर मैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा W इक्वल टू, ठीक है, इसका अपोजिट H2 माइनस H1, H2 माइनस H1, H1 क्या हो जाएगा यहाँ पर, इंथैल्पी ऑफ, ठीक है, एंथैल्पी ऑफ एंट्री एंथैल्पी ऑफ इनलेट कंप्रेसर, H2 हो जाएगा एंथैल्पी ऑफ आउटलेट कंप्रेसर, ओके। एंथैल्पी ऑफ इनलेट कंप्रेसर, एंथैल्पी ऑफ आउटलेट ऑफ कंप्रेसर। तो ये आपको ये चीज़ें पता होना चाहिए, ठीक है, किसके लिए है, कंप्रेसर के लिए है। और टरबाइन के लिए क्या था, W टरबाइन के लिए क्या था, टरबाइन के लिए आपको पता होना चाहिए, ठीक है, H1 माइनस H2, H1 इसके लिए एंथैल्पी ऑफ इनलेट ऑफ टरबाइन रहता है, इसके H2 क्या हो जाए, आउटलेट ऑफ टरबाइन, एंथैल्पी ऑफ आउटलेट ऑफ टरबाइन। तो ये चीज़ें आपको दोनों पता होना चाहिए, ठीक है। नोजल पढ़ लिया, डिफ्यूजर पढ़ लिया, टरबाइन पढ़ लिया, कंप्रेसर पढ़ लिया, ठीक है। बाकी और सब चीज़ें हम देखेंगे अगली क्लास में, ओके। तो यहीं तक रखते हैं आज। तो ओके, आपको ये लेक्चर, ठीक है, अच्छा लगा हो तो आपको क्या करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है, बेल आइकन दबाएं। थैंक यू सो मच, ओके।